सो वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम ब्लेंडर में अनदर आर्किटेक्चर वर्कफ्लो के लिए वीडियो पे आ चुके हैं। जो वीडियो में लाइक करके सब्सक्राइब करें चैनल को। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको यूनिट्स चेंज करना है। साइड में आपको एक ट्रायंगल सा दिख रहा होगा, वहाँ पे आकर आप इंपीरियल से फीट कर लें, क्योंकि आर्किटेक्चर में फुट और फीट्स में ही वर्क होता है। तो साइड में हमारा एक भेजा हुआ है क्लाइंट का वर्क है, तो इस पे हमारा जो मेजरमेंट है 4 फीट 4 इंचेस, तो हम यहाँ से इस पे वैल्यू को एंटर कर लेते हैं। प्लेन को ऐड करने के बाद यहाँ पे हमने अपना 4 दबा के, आपको एंटर के बगल में जो डॉट है ना कॉमा, उसको आप सिंगल करोगे तो फुट होता है, और जब शिफ्ट होल्ड करके डबल वाला करोगे तो उसे फीट पे आ जाता है। ठीक है, आपको पहले बाउंड्री बना लेनी है जितना हमारा डिजायर है, उस अकॉर्डिंग मैं पहले बाउंड्री को कवर कर लेता हूँ। तो हमारा यहाँ तक तो हो चुका है जितना हमारे को दिया था। लेट्स सी, तो यहाँ पे हमारे को दो कट्स दिख रहे हैं। एक शावर एरिया जो है ना, ये शावर एरिया है जहाँ पे माउस मेरा, और इस शावर के सामने वाले में एक 15 इंची का कट है, और यहाँ पे 36 इंच का कट है। और सबसे पहले आप यूनिट्स को ध्यान में रख के काम करें आर्किटेक्चर में जब भी आप कर रहे हो, क्योंकि यहाँ पे हर एक इंच और सेंटीमीटर मीटर्स का भी बहुत इफेक्ट पड़ता है आपके सीन में। ड्यू टू, पहले मैं टैब जाके एडिट मोड में आ जाए। एडिट मोड में आने के बाद आपको मेजरमेंट टूल से यहाँ से एक मेजरमेंट करना है। कंट्रोल होल्ड करेंगे तो आपका स्नैप हो जाएगा ऑटोमेटिक। कंट्रोल होल्ड करके जब यहाँ से ड्रैग करेंगे तो आपको दिख जाएगा। तो यहाँ से जितना मेरे को इंचेस पे शिफ्ट कर लेता हूँ, 4 इंचेस समथिंग का गैप है, मैं 4 रख लेता हूँ यहाँ पे इधर से। और जब 4 आ जाए तो कंट्रोल आर करें, कट आ जाएगा, यहाँ से कट लगा ले प्लेन पे। अगेन कंट्रोल होल्ड करके दूसरे साइड से मेजरमेंट भी ले चले। जैसे हम यहाँ से, मैं इसको कंट्रोल होल्ड करके इसको थोड़ा आगे लाता हूँ, बिकॉज हमारे सेंटर में अप्रॉक्स 4 फीट था। साइड से यूनिट शिफ्ट कर करके वर्क करें। फुट पे कर लें जब आपको इंचेस की नीड्स हो, आप इंचेस में अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। अगर आप सेम इसको फॉलो करेंगे तो इसको भी आप फॉलो कर सकते हैं। लेट्स सी, हम यहाँ तक तो हो गया हमारा। तो हमारा 2 हो चुका है यूनिट्स। एक कट यहाँ पे भी लगा लें जितना रिमेनिंग पार्ट रह गया है। इसके बाद अगेन अब हमारे को इधर से लेना है। तो यहाँ से अब हमारा कुछ 36 इंचेस था, तो यहाँ से अब 36 इंचेस को मेजर करने के लिए आप फुट को फिर इंचेस में कर लें। 36 पे ले जाके एक कट और लगा लें। इतना चल जाता है 0.00, ये कुछ ज़्यादा, इतना ज़्यादा इफेक्ट इसका नहीं पड़ने वाला है, तो इतना तो रख सकते हैं। और यहाँ से हमारा कुछ 15 इंचेस था, तो मैं 15 इंचेस और यहाँ पे कंट्रोल होल्ड करता हूँ, तो हमारा ये स्नैप हो जाएगा एच पे। हाँ हो गया। तो यहाँ से मैं इसको 15 कर लेता हूँ। फिर यहाँ पे कट लगा लेता हूँ वापस से, एंड अगेन यहाँ पे कट लगा के। तो हमारा बेस यहाँ पे, मतलब टॉप हमारा तैयार हो चुका है। इसको मैं टॉप यूज़ करने वाला है इस प्लेन को। तो अब डब्ल्यू होल्ड करके इसको हटा के, पहले मैं इस फेस को हटाता हूँ और इन फेस को डिलीट कर लें। एक्स दबा के फेस को डिलीट कर सकते हैं इजीली। तो हमारा यहाँ तक तैयार है। तो अगेन अब हमारे को ये वाला टाइल यूज़ करना है। सबसे पहले मैंने कुछ मॉडल्स को इंपोर्ट कर लिया है। आपको ये सब मॉडल चाहिए तो कमेंट कर डाउन करें, मैं आपको ये सब मॉडल प्रोवाइड करवा दूंगा। तो सीट के लिए कुछ 36 इंचेस पे लगने वाला था। मैं 36 इंच को मेज़र किया, अपने शावर के मॉडल को यहाँ पे लेके आया और इसके पोजीशन पे लगा दिया। ये दो मॉडल को बस मैंने इंपोर्ट करके इसके जगह पे फिक्स कर लिया है। इसका कोई ज़्यादा इशू नहीं है। आपको चाहिए मॉडल्स चाहिए, मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। डोर हम सबको सिलेक्ट करके अल्ट डी कर लेंगे, डुप्लीकेट या शिफ्ट डी कर लें। यहाँ पे इसको रोटेट करके 90 करके इसके पोजीशन पे लगा दें, क्योंकि हमारा मैप में हमारे को यहीं पे इस प्लेस पे ही लगाना है स्टोर को। तो हमने प्लेसमेंट कर ली इन दोनों चीज़ की। इसको है यहाँ पे, तो यहाँ पे आके मैं स्टॉप के जेड एक्सिस को 9 फीट उठा लेता हूँ। मेरे रूम का जो हाइट है, टोटल हाइट 9 है, तो मैं उतना कर लेता हूँ। एक प्लेन ऐड करता हूँ। हमारे जो इमेज का टाइल था वो वर्टिकल में 32 बाई 64 इंचेस का है, तो बस मैं उसको सिलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ पे आऊँगा, इसका शेडर एडिटर खोल लूँगा, न्यू कर लूँगा। बेस कलर में अपने इमेज को ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेता हूँ। यहाँ पे पहले मैं एक तो क्रिएट कर लेता हूँ, बिकॉज मेरे पास 4 इमेज टेक्सचर है, तो मैं एक को लगा दिया। सिमिलरली सबको बेस से कनेक्ट कर लें, बाद में इसकी हम टेक्सचरिंग कर लेंगे। तो मैंने सब कनेक्ट कर दिया। एरे ऐड कर लें, एरे मॉडिफायर को, 2 एरे मॉडिफायर को ऐड करके एक को फैक्टर एक्स में 1 रख लेना, एक को फैक्टर वाई में एक्स 1 रख लेना। आपका ऑटोमेटिक प्लस वाला ये बन जाएगा इजीली। ये फास्टेस्ट वे होता है कोई भी इमेज टेक्सचर को यूज़ करने के लिए। और इसको हम आगे बताते हैं आपको मल्टीपल इमेज टेक्सचर को ऐसे ही ऐड करने के लिए। तो पहले मैं इसके बेस में इसको ऐड कर लेता हूँ। उसके बाद अगेन ये हमारा फ्लोर है, तो जल्दी जल्दी मैं इसको ऐड करता हूँ, बिकॉज अभी मेरे को पूरे रूम को, इंटीरियर को मैं सिर्फ 30 से 20-30 मिनट में सब कुछ कर दूंगा।
फुल आपका रेंडरिंग से लेके सब कुछ ऑल ओवर काम हो जाएगा। तो मैं ब्लेंडर में बहुत फास्टेस्ट वे में ये चीज़ कवर करना है। लोग इस पे काफ़ी देर का वीडियो बनाते हैं, मॉडलिंग अलग, टेक्सचरिंग अलग, सब कुछ अलग। तो मैं अभी इसको करता हूँ और मैंने यहाँ से इस बे फ्लोर को डुप्लीकेट करके रोटेट कर लिया। हॉरिजॉन्टली लगाना है टाइल्स को मेरे को, तो हॉरिजॉन्टली प्लेस करके एरे को ही चेंज करना है आपको। यहाँ पे फैक्टर 1 2 एक बार एरे सेट कर लो, उसके बाद ईजिली आप सेट कर सकते हो। और यहाँ पे अब हमारा जो सेट हो चुका है वॉल को, तो आपको पहले सबको एरे को अप्लाई कर लेना है, फिर एम और सबको सिलेक्ट करके एम दबाएं। आपको मर्ज बाय डिस्टेंस कर देना, बीच के सारे एक्स्ट्रा वर्टिसेस रिमूव हो जाएंगे। उसके बाद सारे फेस को आपको जो डिजायर फेस है सबको असाइन कर लें। जैसे मैंने इस फेस को दूसरे मटेरियल को, इस मटेरियल इसको तीसरे मटेरियल पे, सब फेस को अलग अलग मटेरियल पे असाइन कर ले, तो आपका टाइल रेंडमाइज हो जाएगा। जो जो आपके 4 टाइल के टेक्सचर थे, चारों आपके अलग अलग टाइल्स पे आ जाएंगे, एक टाइल्स पे नहीं रहेंगे, क्योंकि एरे पे सेम कॉपी होता है। बाद में एरे को अप्लाई करके आपको चेंजेस करने पड़ते हैं, जिसके बाद आपका सारा टाइल्स एक साथ ही अलग अलग टाइल्स में शो करने लग जाएगा इमेज टेक्सचर। एज पर नीड हम ऐसा कर रहे हैं, आपको जैसे ज़रूरत हो आप अपने अकॉर्डिंग टेक्सचर को कर सकते हैं। अभी तो हमने टेक्सचर को सेट किया, इसके बाद अप्लाई करेंगे। पहले मैं इसको डुप्लीकेट के चारों एड्स पे लगा लेता हूँ, क्योंकि हमारे 4 वॉल्स इसी सेम टाइल्स के होने वाले हैं और थोड़ी बहुत डिज़ाइन करने तो वो भी हम आगे कर लेते हैं। पहले चारों को सेट कर लेता हूँ। उस मोड से बाहर आते हैं, पहले इन सबको पकड़ लेता हूँ। एक छोटा सा कट था ना यहाँ पे 15 इंचेस का, तो मैं एक काम करता हूँ, थोड़ा सेट कर लेता हूँ, प्रॉक्स देख लेता हूँ। काम करता हूँ, साइड व्यू में आता हूँ, सबको सिलेक्ट करता हूँ, बीच में कट लगाते हैं, लूप कट। अगर जब एम दबा के आप कट लगाओ ना, तो पूरे टाइल्स पे एक साथ लग जाएगा, नहीं तो आपको पहले दिखाएगा अलग अलग। एम दबा के सबको मर्ज कर लेंगे ना, तो फिर आपको एक साथ ही सब टाइल्स पे कट लग जाएगा, कंट्रोल आर होने के बाद। फिर एक्सट्रूड कर लें एक्स एक्सिस पे मैं इसको 4 इंच एक्सट्रूड कर लेता हूँ। और ये जो फेस हुए हैं ये थोड़े अलग से दिखेंगे। सब फेस को सिलेक्ट करिए, यू दबाएं और अनरैप बाय एंगल कर लें, या जो जिससे आपका टेक्सचर थोड़ा ठीक हो जाए सब कर लें, या फिर खुद से भी आप अनरैप कर सकते हैं यूवी एडिटर में जाके, मैनुअली भी आपको अगर चाहिए तो। मैं यहाँ पे इसको फिक्स कर लेता हूँ थोड़ा एडजस्ट करके, तो हमारा यहाँ पे वॉल लग चुका है, प्लस में आ चुका है अंदर से जैसा चाहिए था। अब एक इस साइड से भी चाहिए तो मैं इस साइड से भी कर लूँगा। पहले एक काम करता हूँ, टॉप पे मेरे को एक लाइट और बाकी सब चीज़ें फिक्स करनी है, तो मैं यहाँ पे कट लगा लेता हूँ थोड़ा सा, एक कट इधर लगा लेता हूँ। इन सब लाइट को ऐड करने के बाद मैं इसमें एक लाइट का टेक्सचर दूंगा, जिससे हमारा सीन काफ़ी अच्छा लगने वाला है। उसके बाद कर लिया, वेट अ मिनट, हाँ एक कट मैं यहाँ पे लगा लेता। ये सब कट लगने के बाद सब फेस को एक साथ सिलेक्ट कर लें। इस फेस को एक साथ सिलेक्ट करने के बाद आपको एक टेक्सचर ऐड करना है, तो मैं सबको पहले जल्दी जल्दी सिलेक्ट कर लेता हूँ। सिलेक्ट हो जाए एंड देन इसको सिलेक्ट कर लेते हैं, तो दैट्स इनफ है, इतना ठीक है हमारे को। ये दबाएं, एक्सट्रूड कर लें, जेड एक्सिस पे न्यू दबाएं, मटेरियल पे प्लस कर लें एक और, फिर न्यू पे क्लिक करें, असाइन कर लें इस फेस को, एमिशन में कलर से ब्लैक बॉडी, टेम्परेचर अप टू 2400 और कुछ समथिंग रख लें, स्ट्रेंथ को आप इंक्रीज कर लें। आपका एक बेसिक सा टॉप से फॉलिंग लाइट बन जाएगा। उसके बाद अपने सारे जो वॉल्स हैं, वॉल्स को अपने उसके अकॉर्डिंग सेट कर लें, बिल्कुल बाउंड्रीज पे कि जैसा हमारे को चाहिए। और एक काम करें, इधर से भी हमारे कुछ आ रही है, तो मैं इस पूरे वॉल्स को पकड़ता हूँ, पहले मर्ज बाय डिस्टेंस कर लूँगा यहाँ पे, पहले फिक्स जगह पे रख के मर्ज बाय डिस्टेंस करने के बाद आपको एक्सट्रूड करना है एक्स एक्सिस पे 4-5 इंच जितना है, उसको भी फिक्स कर लेंगे, क्योंकि इधर से 4-5 इंच नहीं था। तो पहले मैं एक काम करता हूँ, इस पूरे को पकड़ता हूँ और थोड़ा आगे लेके आता हूँ। थोड़ा आगे लेने के बाद हाँ, तो इधर से फिक्स हो गया ये, मैं तो मतलब थोड़ा गैप है, एक को पहले फिक्स कर ले। मैं चलो आगे वाले को फिक्स कर लिया और इस वाले को सबको सिलेक्ट करके जी वाई करना है, एक्सट्रूड नहीं करना है इस बार, सिर्फ जी करके अपने आप को फिक्स कर लें। इस वाले वॉल को फिक्स करते हैं, लास्ट वॉल। तो ये वाली वॉल भी हमारी फिक्स हो चुकी है। तो सब प्लेसमेंट ठीक है। डोर को पकड़ते हैं, रोटेट कर लेते हैं, अपोजिट डोर था, थोड़ा सा पीछे ले जाते हैं, यहाँ पे डोर लग गया है। अभी डोर को अंदर कट भी करना है, इस वाले डोर को चेक कर लेते हैं, यार डोर भी ठीक लग रहा है, थोड़ा सा एक बार पीछे करके देख लेते हैं कितना पीछे आएगा। एक सेकंड, जितना पीछे आएगा उसको मैं ले जाता हूँ जी दबा के, देन ठीक है। यहाँ पे कट लगाता हूँ, यहाँ पे एक कंट्रोल आर से लूप कट लगाए हैं, यहाँ पे एक लूप कट लग जाए टॉप पे, और इन स्पेस को सिलेक्ट करें, एक्स दबाएं, डिलीट मार दें और यहाँ से बाहर आ जाए। आइसोलेट मोड को आप शिफ्ट के साइड में जो एरे है ना, उससे जा सकता है आइसोलेट। मैं दोनों को पकड़ता हूँ, आइसोलेट में जाके नाम से कट लगा लेता हूँ, आप भी ऐसे कर सकते हैं। दोनों को पकड़ा, साइड में जाके कट लगा दिया, जिससे इजी काम हो जाता है, नहीं तो आप एक जगह पे नहीं कर सकते हैं। आइसोलेट मोड में जाके इजीली कट लगा लें। तो मेरा यहाँ तक हो चुका है।
तो मैंने लाइट का मॉडल भी इंपोर्ट कर लिया, इस लाइट को लगा लेते अपनी जगह पे। अल्ट डी से डुप्लीकेट करें लाइट को, ड्यू टू, फिर आप एक लाइट को चेंजेस करेंगे तो 4 लाइट ऑटोमेटिक चेंजेस हो जाएंगे, आपको बारी बार चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। तो मैं 4 लाइट को फिक्स कर लेता हूँ अपनी जगह पे। एंड अगेन अब हमारा लाइट लग चुका है। इसके बाद आपको क्या करना है, ठीक है, थोड़ा सा मैं फ्लोर को देख लेते हैं, यहाँ पे कट लगाना पड़ेगा। पहले मैं मॉडिफायर को अप्लाई कर लेता हूँ। अप्लाई करने के बाद फेस में आते हैं, सब फेस को मैं अलग अलग टेक्सचर असाइन कर देता हूँ। वो तो आपको रीज़न आपको पता ही है, सारे फेस को मैं फ्लोर के फेस को अलग अलग साइन कर लेता हूँ। और अब मेरे को यहाँ पे शावर का फ्लोर थोड़ा डाउन करना था, तो मैं एक लूप कट लगाता है। एक देखा आपको सेम टाइल पे एक ही कट लगा, लेकिन इसको फिक्स करने के लिए आपको कंट्रोल आर करना है और आप दोनों का फिक्स एक साथ कर सकते हैं। कंट्रोल आर मर्ज करने के बाद जब आप उसको एक्सट्रूड करेंगे ना, तो या कट लगाएंगे तो आपको सारे टाइल्स पे एक साथ कट लग जाएगा, तो इसका बहुत अच्छा बेनिफिट होता है। अगेन तो हमारा शावर एरिया डाउन हो चुका है, मेन फ्लोर थोड़ा अप हो चुका है। इन सबको पकड़ते हैं और मैं इसको थोड़ा डुप्लीकेट करके हमारे को टेक्सचर क्रिएट करना है। और कहते हैं काइट पैटर्न और समथिंग कोई टेक्सचर होता है, इसको क्रिएट करना है हमारी काइट की, ये नहीं थी। तो उसको बनाने के लिए मैं सेंटर में क्रॉस लगाता हूँ। पहले मैं स्टाइल को एक स्क्वायर शेप में करना है ना, उसके बाद मैं इजीली इसको कर सकता हूँ। तो मैंने एक सेंटर में कट लगाया, एक मॉडिफायर ऐड किया। आप अपने साइड से भी कर सकते हैं, मेरे को ये थोड़ा वे, मैंने बस हिट एंड ट्रायल कर रहा हूँ, बन जाए तो स्क्वायर कर लिया। इधर से भी कट लगा लेता हूँ, एक कट सेंटर से लगा लेता हूँ, नहीं लगा सबको सिलेक्ट करें और क्या करें, मर्ज कर दें बाय डिस्टेंस। तो फिर आपका पूरे टाइल पे एक साथ कट लग जाएगा, आपको वो इशू नहीं आएगा कि सिंगल पे एक साथ कट लग रहा है। फिर सबको सिलेक्ट करके डुप्लीकेट वो कर दें, राइट क्लिक करके शिफ्ट डिवीजन। तो हमारा एक पीस 8 इंच का हो गया। तो मैं एक बार ट्राई कर रहा हूँ शिफ्ट जी से इन सब फेस को एक साथ पकड़ने की, तो बट नहीं काम कर रहा है। तो मैं काम कर सबको पकड़ता हूँ एंड तब एक बार फिर से ट्राई करते हैं शिफ्ट जी सेम एरिया। अगर मैं बाउंड्रीज को पकड़ के बेवल कर लूँ ना, तो भी मेरा कुछ हद तक हो जाएगा, बट आई डोंट थिंक ये वर्क कर रहा है, बिकॉज मुझे टेक्सचर भी चाहिए। नहीं तो मैं ऐसा प्लेन से तो इसको इजीली क्रिएट कर सकता हूँ। तो मैं सब फेस को पकड़ के इंट्रूड कर लेता हूँ, इंट्रूड कर लिया और ओके मैं यहाँ से इन सबको पकड़ता हूँ। थोड़ा सा स्केल करने की ट्राई करता तो नहीं होगा, मैं सब फेस को इंडिविजुअली पकड़ लो। सब फेस को नहीं, एक एक रो के एक साथ में पकड़ के एक्स एक्सिस से वो आप कर लेना, इसको फिक्स कर लेना। तो मैंने इसको तो फिक्स कर लिया। मतलब स्क्वायर शेप में इतना ही एरिया पकड़ लें। मैं इसको थोड़ा सा बस बाउंड्रीज को फिक्स करने के बाद इतने एरिया को पकड़ लिया। वो थोड़ा यहाँ पे ये एरिया नहीं आ रहा है, इसको फिर सेलेक्ट करें, फिर एक बार सेलेक्ट करें, सेपरेट कर लें, तो ये आ रहेगा हमारा। ठीक है, तो यहाँ पे बस क्या करना है आपको, शिफ्ट जी होल्ड कर सब एक से एरिया पकड़ के इसको कर लेना न्यू। इसका कंट्रोल आई से इन्वर्ट करके जो बीच का ब्लैंक है इसको ब्लैक कलर कर देना है, तो हमारा बीच का जो आ जाएगा। देन ये हमारा ग्रूव दिख रहा है, दिस इज नोन एज ग्रूव। एक एरिया ऐड कर लें यहाँ पे। ये एरिया ऐड करने के बाद अब हमारा टेक्सचर इजीली क्रिएट हो जाएगा। और ये हमारे टाइल्स की इमेज के टेक्सचर के साथ है, नहीं तो प्लेन से तो इसको बहुत जल्दी बना सकते हैं। टेक्सचर को प्रिजर्व करके हमारे को ये बनाना है। आइसोलेट हम बाहर आ जाते हैं, इसको यहाँ पे रखते हैं एंड देन एक और थोड़ा प्लस कर लेते हैं। यहाँ पे मैं एरिया को थोड़ा इंक्रीज करूंगा, हमारे यहाँ तक आ चुका है, इसको थोड़ा सा यहाँ पे रखता हूँ। अब चलते हैं इसके अंदर, यहाँ से थोड़ा सा फिक्स कर लें चीज़ों को। थोड़ा मैं नीचे ले जाऊँगा, शावर एरिया में ही करना है हमारे को। तो अगेन हम इसको शावर एरिया में रखते हैं, थोड़ा सा एडजस्ट करते हैं। हमारा काइट पैटर्न यहाँ तक तो बन चुका है। थोड़ा एडजस्ट करते हैं हम, दो साइड से इसको फिक्स कर लेते हैं, जिससे हमारा थोड़ा दिखने में अच्छा आ जाएगा। सो अगेन मैं पॉट को रख लेता हूँ यहाँ पे, काम करता हूँ थोड़ा सा यहाँ पे रख लेता हूँ। अगेन अब यहाँ से मैं आगे चलता हूँ, ये सीट हो रही है, तो मैं फ्लोर को पकड़ता हूँ, डुप्लीकेट करके थोड़ा आगे लाता हूँ, क्योंकि हमारे को सीट की लेज पे, तो सीट का जो 4 इंच का होता है ना, 4 इंच 4 हाइट जो भी होता है उसका हमारे को यही करना है, बनाना है। तो मैं इसे बना लेता हूँ। मैं इसको ले जाता हूँ आइसोलेट मोड में, एक कट लगाऊंगा, नाइफ टूल लेके ये दबा के स्ट्रेट चलता है नाइफ टूल, तो ठीक है। के दबाऊंगा या फिर यहाँ साइड से चूज कर लें, ए दबाएं, सीधा चलाएं, इसको कट लगा लें, अगेन इधर का पोर्शन को फिर उड़ा दें। चेक कर लेता हूँ, क्योंकि हमारे 4 फीट का चाहिए ये वाले पैटर्न पे, तो 4 फीट तक अप्रॉक्स हो जाएगा। फिर यहाँ से भी एक कट लगा लेता हूँ इस साइड, क्योंकि बाकी का रिमेनिंग पार्ट तो ये एक साइड तो वॉल के अंदर ही चले जाना, तो इतना कोई इशू नहीं है उधर मैं नहीं भी करूँ तो बड़ी कुछ एजेस आ गए हैं। तो पहले मैं इस एजेस को पकड़ के डिलीट करता हूँ, एज को, फेस को नहीं, इन सबको पकड़ता हूँ, एज करता हूँ, इन सबको पकड़ता हूँ, एज करता हूँ। आपको सारे एजेस को पकड़ के रिमेनिंग जो कई बार अनवांटेड आ सकते हैं, तो आपको इसको एज की ओर, क्योंकि जब आप डिज़ाइन बनाते हैं तो आ जाते हैं कहीं ना कहीं से। ओके,
रिमूव कर दें। एक सेकंड, फेस हो गया गलती से, सबको पकड़े, एच थोड़ा थोड़ा करके कर लेते हैं, एच एच फास्ट। जब भी आप कोई डिज़ाइन बनाएंगे, जैसे मैंने एक हाइट पैटर्न बनाया था, इसमें थोड़ा सा कभी कहीं ना कहीं आ जाता है। सबको पकड़ें, एक्सट्रूड कर लें 4 इंचेस, सीट के लेज पे लगाना है हमारे को। इधर से हमें यूनियन रैप करके देख लेते हैं, कुछ होता है तो मैनुअली सिलेक्ट करते हैं इधर से, तो एंड देन अनरैप। तो मैं ऐसे बाहर आ जाता हूँ। टाइल्स का थोड़ा थोड़ा टेक्सचर आ ही गया, इतना कोई इशू भी नहीं है, ठीक है, इतना काफ़ी है। टॉप व्यू से आते हैं, इसको थोड़ा सा एडजस्ट कर लेते हैं यहाँ तक, और यहाँ पे ठीक है। इसको हाइट पे उठा लेता हूँ एंड देन सीट से, तो मेरे को एक टाइल है 8 इंच का, तो अप्रॉक्स कुछ मैं एक पीस और ले सकता हूँ यहाँ से, टाइल का इतना हिस्सा और ले लेता हूँ, तो काफ़ी है इतना हिस्सा। और मैं सीट को फिक्स कर लेता हूँ वापस से, इसको थोड़ा सा सेंटर में लेके आऊँगा, आगे लेके आऊँगा ZX दबा के, एंड देन सीट का बटन थोड़ा ऊपर रहेगा, इसको थोड़ा डाउन कर लेते हैं यहाँ पे इसको कर। तो हमारा सीट का भी डिज़ाइन रेडी है, हमने ऐसे बनाते थे, सीट का डिज़ाइन भी रेडी कर लिया है। अगेन आगे चलते हैं, अब थोड़ा पीछे कर लेते हैं, अपने सबको थोड़ा सा फिक्स करते रहें, कहीं ना कहीं इशू आते रहते हैं, अपने अकॉर्डिंग इसको थोड़ा सा फिक्स कर लें। थोड़ा मॉडरेट ट्यूटोरियल है, आपको बिल्कुल बेसिक से चाहिए तो वो भी बताना मैं कभी, फिर वो जो पार्ट वाइज बनाना पड़ेगा आपको। अगर फुल बेसिक्स लिए ये वीडियो चाहिए आर्किटेक्चर के ऊपर, मैं बताऊंगा फिर बटन बाय बटन कैसे क्या वर्क कर रहा है। बट ड्यू टू मुझे हाफ एन आवर मैंने पूरा कंप्लीट करना था, तो हाफ एन आवर मैंने फुल टेक्सचरिंग मॉडलिंग सब कुछ करके एक इंटीरियर को रेडी करके रेंडर करके क्लाइंट को तो दे दिया, और यूट्यूब पर भी अपलोड कर, आपके लिए भी मैंने वीडियो तैयार कर दिया है। तो डोंट फॉरगेट टू लाइक यार। तो मैं इस वाले इमेज को थोड़ा मूव करता हूँ एंड यहाँ से लाके इसको यहाँ पे रख लेता हूँ। हाफ एन आवर में ये सब चीज़ें पॉसिबल नहीं है, बट मैंने आपके लिए पॉसिबल की है। बहुत लोग कमेंट कर रहे थे, तो बस ठीक है, ये वाला भी ट्राई कर लिया। अगेन यहाँ तक तो ठीक है। अभी मैं आगे इन सबको आपको लाइट ऑन करके भी दिखाऊंगा, और मैं फास्ट फास्ट मॉडल कर रहा हूँ क्योंकि मेरे को बहुत फास्टली इस चीज़ को कंप्लीट करके करना है। तो मैं इस पूरी वीडियो को मुश्किल से 20 to 20 मिनट में मैं पूरा सीन को बना के रेंडर करके वो दिखाने वाला हूँ, ब्लेंडर में वो भी ईजिली। तो यहाँ तक तो ठीक है। मैं एक काम करता हूँ, आप एक कैमरा ऐड कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम कैमरा को बैक कर लेते हैं, थोड़ा अगेन रोटेट कर लेते हैं अगेन। तो मैंने एक कैमरा ले लिया है, इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेता हूँ। अगेन जेड एक्सिस से थोड़ा सा इंक्रीज कर, 32 इंचेस इनफ है। यहाँ से मैं इसके पिक्सल्स को 3840 रख लेता हूँ। अगेन कैमरा में वो क्लिप साइज को इंक्रीज करें एंड अगेन काफ़ी इंक्रीज कर लें थोड़ा, कि हमारा एक पूरा का रूम का एक फेस आ जाए अंदर इजीली। अब कैमरे को थोड़ा पीछे कर ले, जिससे हमारा काफ़ी चीज़ कवर हो जाए। तो यहाँ तक तो हो ही गया है। कैमरे को डुप्लीकेट करें, दूसरे एंगल से इसको रख लें, थोड़ा पीछे ले जाएं हमारे को, जैसे जैसे यहाँ तक रख के अब क्लिप साइज को इंक्रीज करें, बाकी हमारा वो एडजस्ट हो जाएगा। तो यहाँ तक हमारा ठीक है। अब मैं कैमरे को मूव करूँगा, तो अपने सीन के अकॉर्डिंग इसको जैसे एडजस्ट करना आप कर सकते हैं। कोई इशू होता है आप कमेंट डाउन करें, चीज़ों को आगे भी बताने वाला। अगेन अगेन तो हमारा रूम यहाँ तक काफ़ी रेडी है। मैं साइकिल्स पे आ जाता हूँ एंड CPU to GPU करके आपको दिखाता हूँ। बस सीन यहाँ तक तो आपको दिख रहा है, काफ़ी सही बन चुका है हमारा इंटीरियर। ये हमने 20-22 मिनट में बना के आपको क्लाइंट को भेजना है। तो जो वीडियो में यहाँ पे लाइक करें, आपके लिए मैंने ब्लेंडर पे इजीली बना रहा हूँ। अगेन आपको इमेज में टाइल को टेक्सचर को फिक्स कर रहा है। टेक्सचर को फिक्स करने के आपको इमेज पे आना है, इमेज टेक्सचर को यूज़ करने के लिए। अब आपका जैसे मेरा टेक्सचर मैट है, मतलब कोई ग्लॉस नहीं है, कोई रिफ्लेक्शन नहीं है, तो मैं रफनेस और मेटालिक को इंक्रीज कर लेता हूँ, क्योंकि इमेज की काफ़ी चीज़ें भी हैं। और यहाँ पे मैं एक नोड यूज़ कर लेता हूँ, RGB कर्व नोड, एक और नोड लगा लेता हूँ यू सैचुरेशन, एक सेकंड यू सैचुरेशन नोड लगा लेता हूँ। और मैं प्रॉपर मैच करने की ट्राई करता हूँ। यू को थोड़ा इंक्रीज करता हूँ, सैचुरेशन को थोड़ा कम करता हूँ, इसको थोड़ा डाउन कर लेता हूँ ड्यू टू टेक्सचर दिखे, और वैल्यूज़ को इंक्रीज कर लेता हूँ यू सैचुरेशन नोड्स में, और थोड़ा सा इनकी सैचुरेशन को और कम करते हैं। अब थोड़ा लग रहा है मेरे टाइल्स पे, हाँ अब मेरे टाइल्स के अकॉर्डिंग मैच कर रहा है। मैं बाद में गामा नोड ऐड करके भी इसको थोड़ा सा ऐड करूँगा, गामा नोड, तो हमारा टेक्सचर काफ़ी विजिबल है। बस इसको बाकी सब में आके ड्रैग एंड ड्रॉप करके इसको इस साथ कनेक्ट करते हैं सिमिलरली। ये सबका सब इमेज पे सेम टेक्सचर, मतलब सेम फाइल लग जाएगा। अलग इमेज पे सेम टेक्सचर का आपको बार बार ये टेक्सचर करने की जरूरत नहीं है। बस ड्रैग एंड एक पे एक टाइल के लिए बना के आपके सेम टाइल के बाकी इमेज पे भी जाकर लगाते हैं मटेरियल पे। तो यहाँ तक हमारा तैयार है। आगे चलते हैं, हम यहाँ पे थोड़ा सा आगे चलते हैं। फ्लोर को पकड़ के आपको ऑब्जेक्ट में जाके मटेरियल को डिफरेंट कर लेना है, जैसे मैंने कर लिया। ड्यू टू फिर फ्लोर पे लाइट पड़ रही है, तो ज़्यादा लाइट
वाइट ब्राइट है एज कम्पेयर टू वॉल, बट हमें सेम करना है तो आपको सेम आना है, यहाँ पे आना है, वैल्यूज को थोड़ा कम कर लें, ब्राइटनेस को थोड़ा कम कर लें, जिससे आपका फ्लोर भी सेम कलर का दिखने वाला है। मैं फ्लोर पकड़ा हूँ, एक सेकंड, फ्लोर पकड़ा हूँ, फ्लोर ऐड कर लेता है यहाँ पे सब पे सेम एक सेकंड। सिमिलरली फ्लोर के वैल्यूज को कम करके मैं सबको एडजस्ट कर लेता हूँ जल्दी जल्दी, वेट। एंड देन इधर वाला रह गया, इधर तो बस मैं काम करता हूँ यार, इसका देख लेता हूँ मटेरियल जो ये है, इसी मटेरियल को मैं इस वाले में अप्लाई कर दूँगा। अब अप्लाई कर लेता हूँ, इस वाले को रिमूव कर लेते हैं एंड देन यहाँ पे मैं अप्लाई डाल देता हूँ मटेरियल एंड देन अगेन इस वाले में भी मटेरियल अप्लाई कर लेता हूँ। काफ़ी है यहाँ तक तो, सो ठीक है, हमारा फ्लोर और वॉल सब तैयार है। तो इमेज से हमने टेक्सचर कर लिया है, टेक्सचर वगैरह। अब चलते हैं पॉट वॉट सेट करते हैं और आगे चीज़ों को देख लेते हैं। ये हो गया यहाँ पे हमारा, थोड़ा सा स्केल कर लेते हैं पॉट को, ठीक है। तो मैं एक मिरर के मॉडल को इंपोर्ट कर लेता हूँ, इस मॉडल को मैंने यहाँ पे लगा लिया है। मॉडल काफ़ी सही दिख रहा है बिकॉज यहाँ पे मिरर पार्टीशन होना चाहिए, बिकॉज यहाँ पे हमारा शावर है और साथ में वो है। तो हमारा एक लेटेस्ट टाइप का बाथरूम तैयार है क्लाइंट्स के लिए अकॉर्डिंग, रिगार्डिंग जैसा उनको चाहिए। यहाँ तक तो हमारा काफ़ी ठीक है। थोड़ा लाइट को एडजस्ट करने के बाद कि हम थोड़ा टॉप को थोड़ा सा वाइट कर लेते हैं, 0.2 नहीं 0.02 ऐड कर लेते हैं, 0.02। हाँ हल्का सा डिम था तो ब्राइट लग रहा है। मैक्सिमम रेंडर आउटपुट को 120 कर लें एंड देन अगेन कलर मैनेजमेंट ऑफ फिल्मिक एंड यहाँ पे आके मीडियम हाइट कॉन्ट्रास्ट, परफॉर्मेंस में आके टाइल्स को 512 कर लें, इससे रेंडर काफ़ी अच्छा आने वाला है। अगेन इनफ है, दिस इज़ फॉर दिस वीडियो, थैंक्स फॉर वॉचिंग।